रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने हमले के लिए मिराज 2000 जेट का इस्तेमाल किया और रिफाइनरी के अलावा कई और जगहों पर भी हमले किए गए। यूएई के इस हमले के बारे में अमेरिका को बाद में जानकारी मिली। ईरान ने भी हमले के बाद यूएई का नाम नहीं लिया था और धमाकों को दुश्मन का हमला कहा गया था। इजराइल ने अमेरिका को बेस बनाने का प्रस्ताव दिया था। अमेरिकी वायुसेना अब बड़े पैमाने पर इजराइल में मौजूद है। इजराइल के सबसे अहम हवाई अड्डे पर अमेरिकी सेना मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक बेन गुरियन एयरपोर्ट को अमेरिका बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के यात्री विमानों की उड़ानों में भारी दिक्कत हो रही है। यात्री विमान समय से टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर पा रहे। अमेरिका के एक F-35 जेट ने उड़ान के दौरान आपात संदेश भेजा। यूएई के अल दाफरा बेस पर लगातार 2 F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है। ईरान पर किसी सीक्रेट जैमिंग हथियार के इस्तेमाल का शक है। और हॉर्मूज के करीब लगातार 2 F-35 ने उड़ान के दौरान आसमान में खतरा महसूस किया। ऐसे में ईरान में जीपीएस जैमर होने का संदेह जताया जा रहा है। कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के रडार सैटेलाइट जैसे सिग्नल देते हैं, जिसकी वजह से फाइटर जेट का जीपीएस सिस्टम बंद हो जाता है। जीपीएस और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद होने से फाइटर जेट रास्ता भटक जाते हैं। माना जा रहा है कि ईरान के सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल हॉर्मूज में भी हो सकता है। अगर ईरान चाहेगा तो जहाजों का जीपीएस काम नहीं करेगा। जीपीएस बंद होने से हॉर्मूज में बड़ी टक्कर हो सकती है। हादसे से भारी तो हॉर्मूज बंद है। ट्रंप का सब्र अब जवाब देने लगा है। ईरान न झुकने को तैयार है और न ही वार्ता में दिलचस्पी दिखा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन दौरे पर जाने से पहले ट्रंप ने अपने मंत्री और सेना के कमांडर्स के साथ बैठक की, जिसमें ईरान पर दोबारा हमला करने पर विचार किया गया। डील की उम्मीद खत्म होने पर ट्रंप अब प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा शुरू करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन इस बार अभियान सिर्फ हॉर्मूज में जहाजों को सुरक्षा देने का नहीं होगा। अमेरिका ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए कई टारगेट्स पर हमले भी कर सकता है और ईरान को झुकाने की कोशिश कर सकता है। ईरान युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा मांग रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा है। ईरानी तेल की बिक्री पर लगी रोक खत्म करने की मांग कर रहा है। ईरान को भविष्य में हमले न होने की गारंटी चाहिए और हॉर्मूज पर संप्रभुता का सम्मान भी चाहिए। अमेरिका अरब देशों की जमीन का इस्तेमाल कम करेगा। इजराइल से ही अमेरिकी सेना भी ऑपरेशन कर सकती है। वायुसेना से अधिक इस्तेमाल नौसेना का किया जा सकता है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि यूएई ईरान से सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहा था, बल्कि हमले भी कर रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएई ने ईरान के लावन द्वीप पर हमला किया था। टारगेट एक रिफाइनरी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 8 अप्रैल को बेहद सीक्रेट तरीके से यूएई ने हमला किया, जिसकी वजह से ईरान की रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ। यूएई के हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई और तेल प्रोडक्शन का काम रुक गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह यूएई का सीक्रेट ऑपरेशन था और इसके बारे में अमेरिका को भी जानकारी नहीं दी गई।